हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, उसी से आगे अब कंटिन्यू करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म को। तो ये देखो, ये लूप ऑफ, हमें पता है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा इन्वॉल्व होते हैं इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म में। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, ये है लूप ऑफ हेनले, ये है लूप ऑफ हेनले, ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो ये हो गया लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ मैं वासा रेक्टा ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। तो यहाँ पे देखो ब्लड फिल्टरेट हो रहा है, अपना ब्लड फिल्टर हो रहा है और फिल्टरेट बन रहा है, ये फिल्टर्ड होके बन रहा है जीएफ। यहां तक कॉर्टेक्स है बच्चों, कॉर्टेक्स, और यहां से मेडुला, ये हो गया मेडुला। और ये है, एनसीईआरटी ने अलग अलग बनाया है बच्चों, लेकिन ऐसा होता नहीं। लूप ऑफ हेनले, यही लूप ऑफ हेनले के ही पैरेलल रन करता है कौन, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा एनसीईआरटी में अलग ड्रॉ किया हुआ है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ये जैसे ही आप समझोगे बिल्कुल वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये वासा रेक्टा, ये हो गया वासा रेक्टा। अब जीएफ इस तरह से आ रहा है, जीएफ नीचे की तरफ, कई बार मैंने बताया आपको। तो ये हो गया लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिंक इस तरह से, और ये हो गया असेंडिंग लिंक। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग लिंक। क्लियर? यहाँ पे यानी फ्लो ऑफ जो फिल्ट्रेट है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी काउंटर करंट यहाँ मिल रहा है आपको। ब्लड में भी फ्लो ऑफ जो ब्लड है दैट इज ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ भी काउंटर करंट मिल रहा है आपको। तो ब्लड इस डायरेक्शन में आया, यहाँ से ब्लड, तो ये इसका हो गया डिसेंडिंग लिंब, ये है डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, जिसमें फ्लो ऑफ ब्लड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। फ्लो ऑफ ब्लड भी क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। क्लियर? यहां तक क्लियर था। और ये दोनों पास पास होते हैं, एनसीईआरटी लिख रही है प्रॉक्सिमिटी ऑफ वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले, दोनों पास पास होते हैं। स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल रहा है कि ये दोनों पास पास हैं। अब हमें इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि कई स्टेप से आपको समझना पड़ेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म को। ये 4 स्टेप कह सकते हो या 4 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, सीसीएम काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स और प्रोसेस। 4 स्टेप या 4 प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट इज काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड, काउंटर करंट एक्सचेंज, काउंटर करंट एक्सचेंज। थर्ड इज
maintenance of increasing osmolarity, maintenance of increasing osmolarity, in maintenance of increasing osmolarity in medulla, maintenance of increasing osmolarity in medulla. And fourth is यूरिया रिसाइक्लिंग। तो 4 स्टेप है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन इज performed by loop of Henle, second loop of Henle. So loop of Henle is called as counter current multiplier, Next point, counter current exchange is performed by vasa recta. So vasa recta is called as counter current exchanger, ओके। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर कौन हो गया? लूप ऑफ हेनले। काउंटर करंट एक्सचेंज is performed by vasa recta. So vasa recta is called as counter current exchanger. And this maintenance of increasing osmolarity मैंने आपको बताया हुआ है। ऑस्मोलैरिटी वो टर्म है जिससे सॉल्ट की कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं। किसी भी फ्लूइड में, ब्लड में, जीएफ में, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्ट कितना प्रेजेंट है उसी को ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी इन द मेड्यूला, मतलब जैसे जैसे डीप आप मेड्यूला के जाते जाएंगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है। यानी कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, यहाँ पे 600 हो जाएगा, फिर नीचे जाएंगे 900 और डीप जो मेड्यूला है वहाँ पे आपको 1200 ऑस्मोलैरिटी मिलती है। ये मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी इन मेड्यूला। और ये कौन करवाता है? तो दिस इज ड्यू टू ascending limb. This is performed by ascending limb of loop of Henle. Ascending limb of loop of Henle perform करता है, मतलब वो। और यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा 1200 क्यों मिल रही है? क्योंकि एक तो यहाँ से NaCl भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है, और यहाँ पे यूरिया भी निकलता है इस कारण से। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है ये। इस तरह से तो और फिर यूरिया रिसाइक्लिंग। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी इन द मेड्यूला। ये कौन करवाएगा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस राइट साइड की चीज़ों को जो मैंने लिखा हुआ है बच्चों, इसको मैं रब करूँगा अभी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। इसके आगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं
अब आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये राइट और लेफ्ट साइड में जो भी लिखा हुआ है प्रोसेस 4 स्टेप्स और ये काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म बाय लूप ऑफ हेनरी, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए आप। इसको मैं रब करता हूँ। क्लियर? तो अब देखो, और अब देखो बच्चों क्या समझना है आपको। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पहला हम लोग प्रोसेस डिस्कस करते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? ये देखो, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ ब्लड फिल्टर्ड हुआ और ग्लोमेरुलर से ये बन गया जीएफ, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ पे सॉल्ट वर्ल्ट भी आ गया, वाटर सब कुछ। तो यहाँ पे जो जीएफ है, जीएफ इज आइसोटोनिक। ये जीएफ आइसोटोनिक है, मतलब सेम ऑस्मोलरिटी है इसकी। आइसोटोनिक टू ब्लड मींस, आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोलैरिटी। सेम ऑस्मोलैरिटी का मतलब ब्लड में जितना सॉल्ट है उतना ही जीएफ में भी है। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है 300, ब्लड की है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जो जीएफ है इसकी भी ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब ये जीएफ पीसीटी में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर जगह ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी यहाँ आया, यहाँ भी ऑस्मोलैरिटी सेम है। ये जो 300, 600, 900, 1200 ये जो ऑस्मोलैरिटी बनाता है कौन? असेंडिंग लिंब। ये कैसे बनाता है वो थोड़ा सा आप समझ लो। ये मैंने ऐसे डिस्कस किया हुआ आपके साथ, लेकिन एक बार फिर मैं और आपको बता रहा हूँ। तो इनिशियली मान लो किसी न्यू बॉर्न बेबी है या जो पहली बार जीएफ बना रहा है, यानी पहली बार जब किडनी फंक्शनल होगा, मान लो उस इंडिविजुअल का, तो उसके मेडुला में हर जगह 300 ही, उसके मेडुला में 300 ही ऑस्मोलैरिटी है हर जगह। इधर 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 हर जगह 300 है, कहीं भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों। अब जो ये जीएफ आया इसकी भी ऑस्मोलैरिटी 300 है, यहाँ 300 है। कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी लिखा है। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो ऑस्मोलैरिटी है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, वो मैंने लिखा। यहाँ जो अंदर लिखा हुआ है ब्लड में या जीएफ में, ये जो अंदर लिखा जाएगा, ये मतलब है कि जीएफ का ऑस्मोलैरिटी कितना है, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी कितना है। बाहर में जो लिखा हुआ है यहाँ 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 कहीं भी लिख दो, यहाँ भी आप लिख सकते हो 300 300 300 300। तो ये जो बाहर लिखा होगा बच्चों, ये ऑस्मोलैरिटी किसकी है? ये है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है ये। दिस इज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ जो 300 लिखा हुआ है ये किसका है? ये ऑस्मोलैरिटी है जीएफ का। अगर मान लो यहाँ मैं 300 लिखता हूं तो ये किसका ऑस्मोलैरिटी है? ये है ब्लड का। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह एनसीईआरटी में और इधर उधर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सबका अलग अलग है। तो यहाँ जो लिखा होगा बाहर में वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी है। यहाँ पे जो अंदर इसमें लिखा होगा वो जीएफ का है। यहाँ पे जो लिखा होगा वो किसका होगा? ब्लड का होगा। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है बात? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर? तो अब देखो, मान लो वो इंडिविजुअल जो पहली बार जीएफ बना रहा है न्यूली बॉर्न बेबीज में, या मान लो एक नियोनेट है जो अभी पैदा हुआ है, उसमें पहली बार उसका किडनी फंक्शनल हुआ, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या कहीं भी आप मेडुला में जाएंगे तो ऑस्मोलैरिटी 300 ही रहेगी। अब उसका आने लगा
अब उसका जीएफ यहाँ पे आएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लिम्ब आपको पता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज, ये भी मैंने डिस्कस किया होगा आपके साथ, दैट इज impermeable to salt, impermeable to salt and permeable to water, permeable to water है ये, permeable to water। और ऐसा क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिन्स, ये वाटर चैनल्स होते हैं। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या प्रेजेंट है बच्चों? वाटर चैनल्स, ये वाटर के मूवमेंट को सिर्फ अलाउ करते हैं, ये आपको पता है। जो असेंडिंग लिम्ब है बच्चों, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये इम्परमिएबल है किसके लिए? वाटर के लिए, बट परमिएबल टू सॉल्ट, इज परमिएबल टू सॉल्ट, सॉल्ट के लिए ये परमिएबल होता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट पंप, या आप उसी को सोडियम पोटासियम पंप बोल सकते हो, या सोडियम पोटासियम को ट्रांसपोर्टर, तो कोई भी टर्म यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे सॉल्ट पंप्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट पंप्स आर प्रेजेंट कहाँ पे? इस असेंडिंग लिम्ब में। सॉल्ट पंप्स आर प्रेजेंट और इन्हीं को सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, को ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। और ये एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, एटीपी डिपेंडेंट, दीज आर एटीपी डिपेंडेंट, यानी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी डिपेंडेंट, ये एटीपी डिपेंडेंट है बच्चों, ये एटीपी डिपेंडेंट है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? अब जब ये जीएफ नीचे की तरफ आ रहा है तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका भी ऑस्मोलिटी 300, इसके बाहर भी 300 है, इसके बाहर भी 300। जब ये ऊपर आया तो 300 है इसकी ऑस्मोलिटी, यानी इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि यहाँ पे ये जो सॉल्ट पंप्स लगे हुए हैं, ये सॉल्ट पंप्स हैं, यहाँ पे ये सॉल्ट पंप्स लगे हुए हैं इस तरह से, ये सॉल्ट पंप्स लगे हुए हैं बच्चों। ये सॉल्ट पंप्स क्या करते हैं, कहीं भी आप दिखा सकते हो, एनसीईआरटी इधर दिखा रही है, तो ये सारे जो ग्रीन स्ट्रक्चर हैं दीज आर सॉल्ट पंप्स। तो ये सॉल्ट पंप्स हैं, ये क्या करेंगे? NaCl को बाहर भेजना शुरू, यानी जैसे ही ये 300 का जीएफ पहुंचा, इसने क्या किया? सॉल्ट पंप ने यहाँ से NaCl बाहर भेजना शुरू किया। कहाँ? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्ट भेजना शुरू किया। अब सॉल्ट भेजना जैसे ही शुरू किया तो इस, मान लो ये सॉल्ट पंप नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो पहला नंबर जो सॉल्ट पंप का आएगा वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट फेंक देगा, क्योंकि उसको सबसे पहले उसी का सामना हुआ है इस जीएफ से। तो 300 ऑस्मोलिटी थी उसकी, यानी सॉल्ट तो था ही उसमें, तो इसने सॉल्ट फेंकना शुरू किया, और एक्टिवली है, कम भी हो तब भी ये सॉल्ट फेंकता ही है। तो इसने सॉल्ट फेंकना शुरू किया, यानी यहाँ पे जो अब ऑस्मोलिटी है वो मान लो हो गई 500, ठीक है। फिर यहाँ पे फेंका इसने। अब यहाँ पे जब जीएफ आया दूसरे नंबर सॉल्ट पंप के पास, दूसरे नंबर के पास, तो इसको थोड़ा कम जीएफ कम सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि जीएफ तुरंत बहता जा रहा है, यहाँ आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे यहाँ से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जीएफ जो दूसरा पंप है उसको कम, थोड़े से कम सॉल्ट मिले। अब ये क्या करेगा? इसने भी पंप कर, इसने भी फेंका लेकिन थोड़ा कम, तो यहाँ ऑस्मोलिटी हो गई 450। इसको थोड़ा और जीएफ, इस तीसरा नंबर जो पंप है इसको थोड़ा सा कम मिलेगा सॉल्ट, इससे भी दूसरे नंबर से, क्योंकि जीएफ, अब मान लो 3 लड़के हैं, 1 2 3, तो जो पहला लड़का है यहाँ से मान लो मछली जा रही है पानी से, तो अब पानी तो बह रहा है, फ्लो है। अब पहले ने जल्दी मान लो 10 मछली थी, तो हो सकता है पहले ने 5-6 पकड़ ली, तो 4 बचा, दूसरे के पास 4 पहुंचा, उसने भी 2 पकड़ ली, 3 पकड़ ली मान लो, उसके बाद गया तो 1 ही मछली बची। तो
तो इस तरह से जीएफ मूव कर रहा है और उसमें सॉल्ट जिसको जितना मिल रहा है वो फेंक रहा है, तो ओबियस है पहले नंबर वाले को सॉल्ट ज़्यादा मिलेंगे, सॉल्ट पंप को, तो वो फेंक देगा। दूसरे नंबर को उससे कम मिलेंगे, तीसरे नंबर को उससे भी कम मिलेगा, चौथा नंबर को और कम मिलेगा। इसलिए ऑस्मोलिटी 500, 450, यहाँ पे 400, यहाँ पे आप लिख सकते हो 350, इस तरह से ऑस्मोलिटी है। यहाँ 300 और यहाँ पे 200 के आसपास ऑस्मोलिटी आ जाती है जी डीसीटी। तो आप देख रहे हो यानी ऑस्मोलिटी अब बढ़ रही है, यानी ऑस्मोलिटी बढ़ती जा रही है। यानी असेंडिंग लिम्ब ने क्या किया, असेंडिंग लिम्ब जो सॉल्ट के लिए परमेबल था उसमें सोडियम पोटासियम पंप कह सकते हो, या सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर कह सकते हो, या सॉल्ट पंप्स कह लो। इन्होंने सॉल्ट फेंक फेंक के मिडलरी इंटरस्टिशियम की या मिडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी थी उसको बढ़ा दी, समझ रहे हो, उस ऑस्मोलिटी को इन्होंने बढ़ा दी। यानी तीसरा वाला जो स्टेप था मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलिटी इन द मेडुला, वो कौन करा रहा है, असेंडिंग लिम्ब। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन असेंडिंग लिम्ब ने सॉल्ट को फेंक फेंक कर भेज कर कहाँ, मिडलरी इंटरस्टिशियम में या मिडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, यहाँ ये सारा मिडलरी फ्लूइड है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। इधर भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। समझ में आया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई यानी ऑस्मोलिटी बढ़ गई। अब जब वो जीएफ तो आता रह रहा है, अब जो दूसरी बार जीएफ आया उसने क्या देखा कि उसके बाहर, यानी अब इसके बाहर इसने क्या देखा, बाहर में 350 है, फिर 400 है, 450 है और 500 है, यानी ऑस्मोलिटी बढ़ गई है। अब मिडलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलिटी बढ़ गई है। इसी के बगल में था ना, इसी के बगल में, तो ऑस्मोलिटी बढ़ी हुई है। अब ये क्या करे, तो अब ये क्या करता है, अब इसको इसके बराबर ऑस्मोलिटी लानी पड़ेगी, आपको पता है, नहीं तो मूवमेंट होने लगता है चीजों का। मतलब जब तक ऑस्मोलिटी सेम नहीं होगा, दो सॉल्यूशन है, अगर उसकी ऑस्मोलिटी सेम है तभी मूवमेंट नहीं होगा किसी सब्सटेंस का, अदरवाइज मूवमेंट होता है, आपने पढ़ा है। अब क्या है, इसका 350 है, यहाँ पे 300 है, यानी इसको भी अपनी, यानी जीएफ को अपनी ऑस्मोलिटी 350 करनी पड़ेगी। अब 350 कैसे करेगा, किसी भी सॉल्यूशन की ऑस्मोलिटी अगर आपको बढ़ानी हो किसी भी फ्लूइड की, तो या तो उसमें आप सॉल्ट डालो तब ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी, या उसमें से पानी निकाल लो तब ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल, किसके लिए इम्परमिएबल है, सॉल्ट के लिए, यानी सॉल्ट ना डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए, यानी यहां से सिर्फ पानी पास हो सकता है, यानी ये यहां से H2O बाहर निकालना शुरू करेगा, क्योंकि इसको अपनी ऑस्मोलिटी बढ़ानी है। यानी बाहर भी हो गया, मतलब अंदर भी हो गया 350, 400, 450, फिर पानी निकला, जितना ज्यादा ऑस्मोलिटी उतना ज्यादा पानी निकालना पड़ेगा, ये हो गया 500। समझ में आ रहा है, इस तरह का। अब ये जब 500 यहां पहुंचा, अब जब ये 500 यहां पे पहुंचा, तो फिर से पंप्स सॉल्ट फेंकना शुरू किए। अब ऑस्मोलिटी बढ़ के हो गई 700, यहां पे हो जाएगी मान लो 650, यहां पे हो गई 600, यहां पे मान लो हो गया 500। तो देखो हर बार ऐसे ही जीएफ आता जाएगा, ये पंप फेंकते जाएंगे, पंप फेंकते जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से फेंकते जाते हैं। अब नीचे की तरफ आप देखोगे ऑस्मोलिटी हमेशा बढ़ती जा रही है। ऑस्मोलिटी इसलिए नीचे की तरफ बढ़ती जाती है क्योंकि पहले नंबर पे जो सॉल्ट है, सॉल्ट पंप है, उसके पास ज्यादा सॉल्ट मिला, तो नीचे में ज्यादा सॉल्ट डाल दिया गया, कहाँ, NaCl डाल दिया गया मेटलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। दूसरा एक चीज और जानना आप, जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिंग डक्ट का जो लोअर पार्ट होता है दैट इज ऑल्सो परमिएबल फॉर यूरिया, तो यहां से यूरिया बाहर निकलता है
कहाँ, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और ये यूरिया यहाँ पे इंटर कर जाएगा किसके, थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब। मतलब ध्यान समझना, मैं ये बता रहा था कि इस तरह से बार बार ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी, यानी कॉर्टेक्स में 300, बाद में इस तरह से 300 यहाँ हो जाएगा, फिर 600, फिर 900 और फाइनली 1200। यहाँ भी वैसे ही आप लिख सकते हो, 300 यहाँ पे इसके आसपास, उसके बाद यहाँ पे लिख लो 600, समझ में आ रहा है, फिर लिख लो 900, यहाँ पे 1200। तो नीचे में क्यों बढ़ा, नीचे में ऑस्मोलिटी क्यों ज्यादा बढ़ रही है, जैसे जैसे आप मेड्यूला में जाओगे कॉर्टेक्स में आपको 300 मिलता है, जैसे जैसे मेड्यूला में जाओगे 1200 तक, इनर जो डीप मेड्यूला है वहां 1200 की ऑस्मोलिटी मिलती है आपको। क्यों, क्योंकि जो नीचे के सॉल्ट पंप हैं उनके पास ज्यादा सॉल्ट मिला, इसलिए नीचे उन्होंने ज्यादा सॉल्ट भेज दिया। दूसरी बात यूरिया जो लोअर पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट का, जो लोअर पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट का, वहां से लोअर पार्ट जो है कलेक्टिंग डक्ट का वहां से यूरिया निकलता है। लोअर पार्ट जो है कलेक्टिंग डक्ट का वो परमिएबल होता है यूरिया के लिए। ये यूरिया निकलता है कहाँ, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में या मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड में, और उसके बाद ये इंटर कर जाता है। वासा रेक्टा से कंफ्यूज नहीं होना, ये वासा रेक्टा के ऊपर से बना है, यानी इसके अंदर नहीं, ये जा रहा है कहाँ, ये थिन सेगमेंट जो है असेंडिंग लिम्ब का, यहाँ पे होता है थिन सेगमेंट। मतलब मैंने उतना बनाया नहीं है थिक सेगमेंट, लेकिन ये याद रखना है आपको, यहाँ कहाँ जाएगा, थिन सेगमेंट में, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में ये यूरिया इंटर कर जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो अब काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन कौन करा रहा है, लूप ऑफ हेनले। और काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन मतलब हमेशा हर बार क्या है, ऑस्मोलिटी बढ़ती जा रही है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, ठीक है ना। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या मेडुलरी इंटरस्टिशियम की क्या हो रही है, ऑस्मोलिटी बढ़ती जा रही है। जो 300 कॉर्टेक्स में है, जैसे जैसे डीप मेडुला में जाएंगे ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक मल्टीपल के फॉर्म में 300, 600, 900, 1200 हर बार बढ़ती जाती है, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट भेजता है, ऑस्मोलिटी बढ़ती जाती है। यहाँ से जीएफ आता है, ये वाटर भेजता है डिसेंडिंग लिम्ब, फिर इस तरह से चीजें होती चली जाती हैं। तो काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि जो लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्ब हैं, दोनों लिम्ब जो है, एक डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर का निकलना, असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट का निकलना, इसके कारण ऑस्मोलिटी जो है किसकी, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की या मेडुलरी इंटरस्टिशियम की, वो बढ़ती चली जाती है एक मल्टीपल के फॉर्म में, 300, 600, 900, 1200। That's why this process is called as counter current multiplication. क्लियर? तो ये समझ में आया आपको? तो ये हो गया काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। तो लेफ्ट साइड में मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, वो नोट कर लो। तो आपको काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगा। तो काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो लेफ्ट साइड में मैं रब कर रहा हूं, लेफ्ट साइड, क्लियर? both limbs of loop of Henle, 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 या ऐसे लिख लो, descending limb, हाँ, descending limb and ascending limb of loop of Henle, loop of Henle are involved in counter current multiplication, in counter current multiplication, CC यानी counter current multiplication। ascending limb pours salt, ascending limb
तो दोनों लिम्ब इन्वॉल्व हो गए, डिसेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आर इन्वॉल्व इन काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। Ascending limb pours salt NaCl in medullary interstitium and increases osmolarity of medullary interstitium, that is MI, medullary interstitium, that is MI, increases osmolarity of medullary interstitium, that is 300 in cortex and 1200 milliosmol per liter, 300 milliosmol per liter in cortex and 1200 milliosmol per liter in inner medulla. Ascending limb pours salt in medullary interstitium and increases osmolarity of medullary interstitium, that is 300 in cortex region and medullary interstitium का मतलब अपर जो मेडुला है 300 मिलीऑस्मोल इन कॉर्टेक्स और अपर मेडुला दोनों जगह लगभग बराबर ही है यहाँ मेडुला में, तो और अपर मेडुला एंड 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर इन इनर मेडुला या डीप ऑफ द इनर मेडुला और डीप ऑफ द मेडुला, तो डीप ऑफ मेडुला, क्लियर। तो डीप ऑफ मेडुला इन ए मल्टीपल फॉर्म, किस फॉर्म में, मल्टीपल के फॉर्म में इंक्रीज कराता है, दैट इज मल्टीपल फॉर्म that is 300 600 900 1200, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो दिस प्रोसेस is called as counter current multiplication, इसीलिए इसको काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। यहां से डिसेंडिंग लिम्ब भी वाटर भेजता रहता है, ठीक है। जो तीसरा प्रोसेस मैंने बताया था आपको, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी इन द मेड्यूला, वो यही है, सेम प्रोसेस है जिसमें असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट पंप के थ्रू